दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपको ये पता ही होगा कि शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है। 400 के आसपास इसकी प्राइस डिस्कवर की गई थी और वहीं से स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन अब उम्मीद जग रही है कि स्टॉक फिर कमाल करेगा, क्योंकि कंपनी ईवी सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लानिंग लेके आगे बढ़ रही है और इसके अलावा अवन्या की लॉन्चिंग की डेट की हमारे सामने आ चुकी है और इसके अलावा कंपनी कुछ बड़ा और फैसला कर रही है। यानी ईवी सेगमेंट में कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी है, लेकिन अपना मार्केट शेयर और बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, यहाँ पे ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। चाहे इंडिया के हो या ग्लोबल मार्केट के ब्रोकेज हाउस लगातार यहाँ पे अपनी तरफ से बुलिश राय रख रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात, 359 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.10% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत 364 पर हुई थी, कल की क्लोजिंग से थोड़ी-सी बेहतर 363 पर कल क्लोजिंग की थी। पर यही दिन भर का हाई बना, यहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से देखें तो अब ये 358 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 337 इसका लो बना था, वहाँ से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, लेकिन 419 तक अभी भी स्टॉक जो हाई पहुँचा था उससे काफ़ी नीचे। पर ये जो हाई है, इस लेवल को अब सीवी ने क्रॉस कर लिया, ये बड़ी बात है। अब टाटा मोटर के देखिए कि चेयरमैन शैलेश चंद्रा का जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो गोल सेट किया है 2030 तक 30% ईवी की हाजिरी, यानी जो भी व्हीकल है उसमें 30% योगदान ईवी का हो, ये सरकार का सपना है। तो शैलेश चंद्रा का बयान उस समय निकल कर आया है जब इस समय ईवी का जो मार्केट शेयर 2025 के अंत तक सिर्फ 5% है। अभी ईवी में काम बहुत बाकी है, अभी सब ने ईवी नहीं अपनाया है। तो इस समय भी टाटा मोटर का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है। 44% का अकेला मार्केट शेयर इस समय टाटा मोटर का है पूरा ईवी सेगमेंट में। पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है और आप देख सकते हो कि जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है कार मेकर मारुति सुजुकी, उन्होंने अभी अपनी फर्स्ट जो कार है लॉन्च की है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले जनवरी 2026 से ये ई विटारा जो मॉडल बाजार में आएगा। तो अभी मारुति सुजुकी ने तो फ्रेश एंट्री की है बाजार में अभी तक, लेकिन टाटा मोटर ने 44% का अपना मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुंडई मोटर्स, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया जो है कुछ लिमिटेड वर्जन ही अभी ईवी मॉडल के बाजार में लॉन्च कर रहे हैं। और मारुति सुजुकी जो पार्टनर टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, उन्होंने यहाँ पे अभी तक कोई सिंगल भी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल लॉन्च नहीं की है। तो ये देख सकते हो कि इस समय बाजार में टॉप के 6 जो प्लेयर है उनके पास पूरा 95% का मार्केट शेयर है, उसमें भी अकेले टाटा मोटर सबसे आगे है, उसके पास मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है। टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में और बड़ा निवेश करने जा रही है। इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है, फाइनेंस 2030 तक 16,000 से लेकर 18,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे ईवी बिजनेस में। बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। तो करीब 5 नए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये समझ देखो ये तैयार है, जो आने वाले समय बाजार में और अपने शेयर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सिएरा ईवी और इसके अलावा अवन्या ब्रांड अभी आने की तैयारी में है। तो ये आने वाले समय इनका मार्केट शेयर और बढ़ा सकते हैं। तो टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया, जो किसी ने नहीं किया वो टाटा ने करके दिखाया। टाटा ने 2,50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जिसमें टाटा नेक्सॉन की अकेले की 1 लाख यूनिट बिकी है। यह एक तरह से एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। आप देखिए ईवी मार्केट में लीडर है कंपनी और लगातार बनी हुई है, और जिस तरह से इन्होंने सेल किया है वो काबिल तारीफ है। तो ये देखो कि ईवी मार्केट में सबसे बड़ा जो इसमें प्लेयर है तो वो टाटा मोटर ही है, उसका सबसे बड़ा रोल है। और 2020 में नेक्सॉन ईवी के लॉन्चिंग के बाद कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है। आप देखिए नेक्सॉन ईवी ने ही इनको इस बड़े टारगेट तक पहुंचाया है। जो 2,50,000 इन्होंने व्हीकल बेचे, उसमें से अकेले नेक्सॉन ईवी के जो 1 लाख यूनिट बिके। तो आप समझ सकते हो कि कितना शानदार इसको रेस्पॉन्स मिला है। और इस समय इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है और हाथों हाथ देश इसको अपना रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है टाटा मोटर के लिए।
अब जो अपडेट निकल आ रहा है कि अवन्या ईवी के लिए कंपनी अलग से शोरूम खोलने जा रही है, यानी एक प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का कामकाज शुरू होगा और ये हैरियर ईवी से ऊपर मॉडल होगा। आप समझे इसका सबसे महंगा है। इसके अंदर जो खासियत होगी बिल्कुल रेंज रोवर जैसी होगी। तो प्रीमियम सेगमेंट में क्लासिक एक नया अभी अवन्या अवतार के साथ आएगा और ये अवन्या ईवी को इन्होंने अलग से बेचने के लिए प्रीमियम सेगमेंट की क्वालिटी के लिए इन्होंने अलग से शोरूम खोलने की तैयारी कर ली है। तो ये देखो कि डेट भी आ चुकी है लगभग। टाटा मोटर्स CY 2026 में अपने अवन्या ब्रांड को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और ये प्रीमियम सेगमेंट में कदम रखेगी। इसके साथ ही कंपनी ने ऐलान किया कि वो इस नए बैच के साथ अपनी पहली ईवी एसयूवी CY 226 आखिर में लॉन्च कर देगी। तो काफ़ी बड़ा शानदार फैसला कर लिया गया। आप समझ ही सकते हो कि इससे इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप देखिए प्रीमियम में इनके पास अभी फिलहाल जैगुआर लैंड रोवर है और अब ये देखो कि टाटा मोटर की जो खुद के प्रोडक्शन के तहत अब अविन्या ब्रांड बना रही है जो बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में होगा। तो ये देखो ये अपने अविन्या ब्रांड के लिए तीसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर ली है कंपनी ने, क्योंकि इससे पहले ICE और ईवी रेंज को इन्होंने अलग अलग कर दिया था और अब अविन्या के लिए अलग से पूरे शोरूम सबसे सर्विस सेंटर वगैरह सब अलग खोला जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट में होगा और टियर 1 टियर 2 शहरों में इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम होगा। इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 32 लाख के आसपास हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि प्रीमियम सेगमेंट में की जो कंपनी टियर 1 और टियर 2 में ही बिक सकती है। तो इसके लिए अलग से इन्होंने शोरूम खोलने की तैयारी कर ली, यानी बड़ी शुरुआत होगी। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस भी धमाका करने को बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ है कि 2030 तक 5 नए ईवी मॉडल भी कंपनी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का सिएरा ईवी होगा, पंच ईवी, ये 2026 की शुरुआत में आ जाएंगे। इसके अलावा ईवी प्लेटफॉर्म यूजर के इंटीरियर के साथ अवन्या अब आने को तैयार है, बिल्कुल नए इंटीरियर के साथ में ज़बरदस्त। 2026 के आखिर तक ये मॉडल भी लॉन्च हो जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त ये आगे आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल गया है टाटा मोटर फाइनेंस की तरफ से, इन्होंने 32 लाख रुपीज़ की जो पेनल्टी जो एनसीडीएस के मामले में एनसीडी के मामले में जो सेबी की तरफ से लगाई गई थी उसका सेटलमेंट कर दिया है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो समझ सकते हो कि कुछ वायलेशन हुआ था जो इन्होंने एनसीडी जारी किए थे, तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड को लेकर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी सेबी की तरफ से। तो अब फाइनली इन्होंने सेबी के साथ उसका निपटारा कर दिया है, तो सारा का सारा मामला क्लियर कर दिया है, ये जानकारी दी गई। तो करीब 32 लाख रुपीज़ पे करके इन्होंने इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया है। तो ये देख सकते हो, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई कि हमने पूरा सेबी के साथ में मामले को सेटलमेंट कर दिया है। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करो, 408 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.07% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक इतना शानदार दौड़ा कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, क्योंकि आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई एक तरफा। तो ये देखो कि इंट्राडे में इसने यहाँ पे 432 का एक फ्रेश हाई बनाया। आपको ये पता होगा कि इसने पीवी के बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया। पीवी की जो लिस्टिंग के बाद जो प्राइस थी उससे आगे निकल गया, 432 तक पहुंच गया, जबकि 330 पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। 330 का जो शेयर है 432 तक पहुंचा, लगभग 100 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट और वो भी कम समय में। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, बिल्कुल वही हुआ। प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना, 306 का इसका लो बना है और 432 का हाई। आप समझ सकते हो इसमें बहुत कम समय अच्छी दौड़ लगाई थी और अब ये स्टॉक मजबूत है, प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन बहुत बुलिश है और उनका कहना है कि टाटा ग्रुप की कमर्शियल कंपनी पिछले 3 सालों की सुस्ती को तोड़कर अब रिकवरी मोड में नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का जो यूरोपियन यूनियन ट्रक मार्केट में जो है बिजनेस और बढ़त लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी अपनी प्राइसिंग से जुड़े नियमों का पालन कर रही है। इटली की कंपनी आईवीओ का अधिग्रहण किया है और ये फैक्टर कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस बहुत बुलिश है और ऐसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।